श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही सर्द हवा के नम झोंके उसे भीतर तक सिहराते चले गए। पल भर को यूं महसूस हुआ जैसे बर्फीले पानी की बाल्टी उस पर उड्ढेल दी गई हो। ऐसा नहीं था कि वह यहाँ के मौसम से अनजान रहा हो, मगर दिल्ली में सर्दी की अभी ऐसी हालत नहीं थी कि वह खुद को गर्म कपड़ों में लपेट लेता। फ्लाइट लैंड होने के बाद जैकेट पहनने का ख्याल उसके जहन में जरूर आया था, मगर उतनी मशक्कत उसे गवारा नहीं हुई और अब सूटकेस खोलकर जैकेट बाहर निकालना उसे मंजूर नहीं था। वह इंडिगो की 8:50 की फ्लाइट थी, जिसमें आज सुबह पार्थ सान्याल दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से सवार हुआ था। 10:30 बजे फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। तत्पश्चात बेल्ट से उसने अपना लगेज, जो कि एक औसत आकार का ट्रॉली बैग था, लेकर बाहर निकला और टैक्सी काउंटर की तरफ BRH गया। पार्थ सान्याल पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव था, जिसका ऑफिस वॉचमैन के नाम से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में था। सान्याल के अलावा वहां 4 और लोग काम करते थे, जिनमें से एक उसकी सेक्रेटरी कम रिसेप्शनिस्ट वंशिका भौमिक थी, जबकि बाकी तीनों में से 2 आदर्श पांडे और कबीर दुग्गल उसके लेगमैन थे, और तीसरा युग जौहर था, जो कि साइबर एक्सपर्ट था और चारों में उम्र के लिहाज से सबसे छोटा था। पार्थ 6 फीट का कसरती बदन वाला 30 साल का युवक था, जो एक नजर देखने पर कोई मॉडल या फिल्म स्टार जान पर डिडचता था। अंडाकार चेहरा, चौड़ा मस्तक, सुतवा नाक और बड्डी बड्डी आंखें उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाती सी प्रतीत होती थीं। आदतन वह खूब सज संवर कर रहने वाला युवक था, जो हमेशा क्लीन शेव्ड रहना पसंद करता था। गुज़िश्ता 5 सालों में वह ढेरों केस सॉल्व कर चुका था, जिनमें कई ऐसी वारदातें भी शामिल रही थीं जिनका सिर पैर पुलिस की पकड़ी DH में नहीं आ रहा था। लिहाजा शार्प माइंडेड था। सूत्रों के जरिए आगे बढ़ने और नतीजे निकालने में उसे महारत हासिल थी। श्रीनगर वह एक केस के ही सिलसिले में पहुंचा था। केस क्या था और उसने क्या करना था, इस बात का पता भी उसे गुलमर्ग पहुंचकर अपने क्लाइंट से ही हासिल होना था। दिल्ली NCR से बाहर जाकर काम करना उसे पसंद नहीं था, मगर 2 कारणों से उसने श्रीनगर जाने की हामी भरी थी, जिनमें से पहला कारण था उसका एक बड्ढा क्लाइंट, जो हर हाल में उसे गुलमर्ग में अपने एक दोस्त की मदद के लिए भेजना चाहता था। दूसरी और अहम वजह यह थी कि क्लाइंट की तरफ से उसे खुली छूट थी कि अगर वहां पहुंचकर उसे केस पसंद नहीं आता या वह जानबूझकर उस पर काम करने से इनकार कर देता, तो भी तमाम खर्चे, जिनमें 1 सप्ताह तक गुलमर्ग में रहना, खाना पीना और आने जाने के लिए फ्लाइट का किराया क्लाइंट ने ही पे करना था। यानी वह केस लेता या न लेता, उसका 1 सप्ताह का टूर क्लाइंट के सदके फिर भी होकर रहना था। बस यही वह बात थी जिसके चलते पार्थ सान्याल ने वहां पहुंचने की हामी भर दी। उसे एडवांस में बताया जा चुका था कि क्लाइंट से उसकी मुलाकात गुलमर्ग के संजीवनी रिजॉर्ट में होनी थी, जहां पार्थ का रिजर्वेशन पहले ही कराया जा चुका था। टैक्सी का टोकन हासिल कर चुकने के बाद वह कतार में खड्डी टैक्सियों की तरफ बढ़ा। तभी 41 साल का एक शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। पहली नजर में पार्थ को वह कोई पुलिस वाला लगा था, इसलिए मन ही मन वह हैरान हुए बिना नहीं रहा। आप गुलमर्ग जा रहे हैं? पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूं। पीछे काउंटर पर मैंने आपको वहां के लिए टैक्सी का टोकन खरीदते देखा था। हाँ, जा रहा हूं। तो आप अकेले जान पड़े थे, इसलिए मैं टोकन की लाइन से बाहर निकल आया, जबकि मेरा नंबर आपके एकदम पीछे ही था। मतलब क्या हुआ इसका? यही कि हम टैक्सी का किराया आधा आधा कर सकते हैं। सॉरी सर, मुझे किराया बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे है, इसलिए चाहता हूं कि आप मुझे अपनी टैक्सी में वहां तक लेकर चलें। आधा किराया मैं भर दूंगा। गहाना, मुझे अपनी टैक्सी शेयर नहीं करनी है। वह न चाहते हुए भी थोड़ा झुंझला सा गया। जबकि हर कोई पैसा बचाना चाहता है, ऐसे मामले में तो खास तौर से जब वैसा करके कोई असुविधा भी नहीं होने वाली हो। मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाऊंगा। सॉरी, मैं अकेला ही ठीक हूं। ओह, अब समझा। क्या समझे? यही कि आप मुझे कोई गलत आदमी समझ रहे हैं। आपका ऐसा सोचना वाजिब भी है। अनजान जगह पर हर किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या पता कि यह जगह मेरे लिए अनजान है? आपकी सूरत पर लिखा है, मगर यकीन जानिए मैं वैसा आदमी नहीं हूं। फौज से रिटायर हूं, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। रिटायर्ड? तब पहली बार पार्थ ने चौंक कर उसका नक्सिक मुआयना किया, फिर घूरता हुआ बोल,
जबकि मुश्किल से 40 साल के हो गए। 42 का हूं, मगर उसकी वजह है। कारगिल में युद्ध के दौरान मैं घायल हो गया था, जिसके बाद मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन साहब लोगों को, सरकार को मेरी बहादुरी की कद्र बराबर हुई, तभी मुझे ऑनररी कैप्टन की उपाधि भी दी गई थी। आप चाहें तो गूगल पर हवलदार अनुराग मलिक सर्च कर सकते हैं और करके वहां दिखाई दे रही तस्वीर का मेरे चौखटे के साथ मिलान भी कर सकते हैं। और इतना सब कुछ होने देना तुम्हें सिर्फ इसलिए मंजूर है क्योंकि तुम गुलमर्ग पहुंचने का आधा किराया बचाना चाहते हो? पार्थ ने रुक कर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। और भी वजह है। क्या? टैक्सी में अकेले बैठने से घुमावदार रास्तों पर मुझे चक्कर आने लगते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, फिर मैं आपको जानता ही कितना हूं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट कबूल कीजिए और गुलमर्ग तक साथ लेकर चलिए। पार्थ के मुंह से आह निकल गई। अजीब चिपकू था, पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। बेबे, अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो? वह जैसे हार मान गया। बिल्कुल कर सकता हूं, कहकर उसने अपने आधार कार्ड के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और कभी फौज में होने का प्रमाण भी उसे दिखा दिया। पार्थ ने तमाम कागजातों का अध्ययन किया, फिर वापस उसे थमा दिया। अब मना करने का वक्त हाथ से निकल चुका था। ठीक है, चलो। थैंक यू। मलिक ने चैन की सांस ली। दोनों कुछ दूरी पर मौजूद टैक्सियों की तरफ बढ़ गए। वहां खड्डी है। एक आदमी ने पार्थ के टोकन पर एक निगाह डाली, फिर उन्हें एक टैक्सी में सवार करा दिया। मलिक ने अपने वादे के मुताबिक आगे बैठने की कोशिश की तो पार्थ ने इशारे से मना कर दिया। तब पार्थ के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया। टैक्सी चल पड़ी। शुक्रिया। अनुराग मलिक बोला। गुलमर्ग घूमने के लिए जा रहे हो? है तो कुछ ऐसा ही। इधर आजकल ठंड बहुत है, मलिक बोला। कभी कभी तो टेम्परेचर -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि गुलमर्ग घूमने कब जाना चाहिए, तो मैं उसे यही राय देता हूं कि मई जून के महीने में। तब यहां का मौसम बहुत ही मनभावन होता है। किसी का इरादा अगर स्नोफॉल देखने का हो तो भी मई जून का महीना सबसे बेहतर होता है, कहकर वह खिड़की के बाहर देखता हुआ बोला। नीचे नदी देख रहे हो? इसे फ्लड कैनल के नाम से जाना जाता है, और जिस ब्रिज से हम गुजर रहे हैं इसका नाम तेंगपोरा ब्रिज है। मेरा ख्याल है तुम पहले भी इधर आ चुके हो। कैसे जाना? तुम्हारे हाव भाव से अंदाजा लगाया। कोई उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही, जबकि फर्स्ट टाइम इधर का रुख करने वाले लोग टैक्सी में बैठते ही मोबाइल संभाल लेते हैं और खामख्वाह कभी इस खिड़की से तो कभी उस खिड़की से रास्ते भर की फोटो खींचते रहते हैं, जबकि यूं एक फोटो भी ढंग की आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सुनकर पार्थ हौले से हंस दिया। अनुराग मलिक काफी बातूनी शख्स जान पर डीता था। जब से उससे चिपका था, 1 मिनट को भी उसकी जुबान बंद नहीं हुई थी। अभी के लिए इसे यहीं पर रोकते हैं। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में जानते हैं। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।